नमस्कार। काफ़ी ऊहा-पीहू की स्थिति बनी हुई थी कि परीक्षा आगे जाएगी या फरवरी में होगी। विद्यार्थियों के मन में ये संशय तो ज़रूर था और मुझे भी बार पूछा जा रहा था कि सर क्या होगा, परीक्षा आगे जाएगी कि नहीं जाएगी। और मैं ये कह रहा था अगर परीक्षा आगे जाएगी तो इसका फ़ायदा कभी होता ही नहीं, नुकसान ही होता है। पढ़ने वाले विद्यार्थी को हमेशा नुकसान होता है। अब परीक्षा समय पर हो रही है, एक निश्चित तिथि पहले से घोषित थी कि फरवरी में एग्जाम करवाया जाएगा और सभी ने तैयारी इसी डेट को लेकर के की थी। अब कई विद्यार्थी ये भी कह रहे हैं कि सर अब हमारे पास में 60 दिन हैं और अगर हम मन लगा करके तैयारी करें, नियमित रूप से हम अध्ययन करें, अगर हम स्मार्ट स्टडी करें, क्या हमारा सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर आपके पास में पूर्व ज्ञान है, एक तो ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनके पास में पूर्व ज्ञान कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल नए तरीके से उनको फिर ये बताना पड़ता है कि जिले कितने हैं राजस्थान के अंदर, फिर शिक्षण विधियां हैं, मनोविज्ञान है, तो उनके लिए थोड़ा सा विचारणीय रहेगा। फिर भी उनको हिम्मत नहीं हारनी, उनको भी तैयारी करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि पेपर कैसा, आपका लक कैसा है और पेपर कैसा आ गया, हो सकता है कि आपने जो सवाल पढ़े थे वही पेपर में आ गए। तो ऐसी स्थिति के अंदर मैं उस विद्यार्थी को हमेशा कहता हूं जिसकी रैंक सबसे पीछे आती है, टॉप रैंक आने वाले विद्यार्थी को कभी नहीं कहता हूं, रैंक क्लास में सबसे पीछे रैंक लाने वाले, टेस्ट में सबसे पीछे रैंक लाने वाले विद्यार्थी को जरूर कहता हूं कि ये विद्यार्थी हिम्मत मत हार, आप हिम्मत मत हारिए और इन दिनों में नियमित रूप से आप तैयारी करिए। अभी जो ये दिन है, अभी इन दिनों में हम बढ़िया तरीके से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, एक अच्छी स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। कैसे करें, क्या प्लान हो हमारा, हमारी क्या योजना हो, उस योजना के अनुसार हम किस तरह से तैयारी करें। एक ऐसा जब भी विज्ञप्ति जारी होती है तब विद्यार्थियों के सामने एक प्रश्न होता है, सर इसमें पद नहीं है, हम इसकी तैयारी करें, इसके अंदर पद नहीं है। और यहाँ 21,000 और 27,000 पद जब दिए गए हो तो एक ये प्रश्न तो खत्म हो गया कि क्या नहीं है, पद नहीं है। अब आपको पद के अनुसार बीएसटीसी के जो जितने भी विद्यार्थी हैं, आप लोगों के लिए इतना सुनहरा अवसर है, ऐसा अवसर फिर आगे आना मुझे नहीं लगता है इस समय, क्योंकि आगे चुनावी साल आ रहे हैं और 23 में भी चुनाव है, 24 में भी फिर चुनाव है और फिर पंचायतों के चुनाव भी आ रहे 25 के अंदर, तो राजस्थान सरकार के चुनाव, फिर लोकसभा के चुनाव, फिर पंचायतों के चुनाव। तो ऐसी स्थिति के अंदर 1-2 साल तो आप समझिएगा कि भर्ती पर रोक ही रहेगी। अब इतनी बढ़िया आपके पास में सुनहरा अवसर कह सकता हूँ, अच्छा अवसर आपके पास में आ चुका है। प्रथम स्तर और द्वितीय स्तर कितने पद है, 21,000 पद और 27,000 पद हैं। इसमें तो पद विषयवार और डिवाइडेशन किया हुआ है, इसमें किसी प्रकार का विषयवार नहीं है। अब देखिए बात यहाँ आती है कि जैसे मान लो मैं 20 दिसंबर से मानता हूँ, 20 दिसंबर से 20 जनवरी और फिर फरवरी, तो यहाँ पर कितने दिन, 30 दिन, फिर हमें कितने दिन मिले, 30 दिन, और अब आपके एग्जाम है 25 फरवरी, तो यहाँ तक 60 दिन मान के चलते हैं। और 60 दिन अगर आप बढ़िया तरीके से तैयारी करते हैं, लगभग 16 से 18 घंटे आप तैयारी अच्छे तरीके से तैयारी करें। इसमें भी आपको 16 से 18 घंटे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर 2-3 चीज़ें ही महत्वपूर्ण रहेंगी इन 60 दिनों के अंदर। आपको क्या करना है, एक तो अच्छे तरीके से आप नींद लेनी है, प्लस दूसरा भोजन लिक्विड, ऐसा नॉर्मल भोजन, जैसे ज़्यादा भोजन, बहुत ज़्यादा भोजन करके नींद ले रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ साथ में आपको नियमित रूप से पढ़ाई करनी है। पढ़ाई में सबसे ज़्यादा बल देना है किसके ऊपर, रिवीजन। अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है और कुछ ऐसी चीज़ें पढ़नी है जो आपको लगता है कि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण ज़्यादा है, उन पर ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि रिवीजन के बारे में मैं इसलिए कह रहा हूँ, अभी तक आपने क्या पढ़ा है, आपने कब से तैयारी शुरू की। किसी विद्यार्थी को अगर मैं प्रश्न करूँ तो कोई तो कहेंगे सर हम जनवरी से तैयारी कर रहे हैं, कोई कहेंगे कि हम लोग फरवरी से तैयारी कर रहे हैं, कोई कहेगा विद्यार्थी कि मैं जून से तैयारी कर रहा हूँ, और कोई कहेगा मैं किससे तैयारी कर रहा हूँ, अगस्त से कर रहा हूँ। तो अब अगस्त से लेकर के अब महीना चल आ गया कौन सा, दिसंबर। इस दिन तक आपने क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, इसका आप बार बार क्या करें, रिवीजन। जिससे क्या होगा, ये इन दिनों में जो आपने पढ़ा है ना, वो तो आपके क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। इसमें से कोई सवाल आया तो वो आपके 100% सही हो जाएगा। तो यह कोशिश करें कि इन दिनों में आप रिवीजन पर ध्यान दें। और नया क्या पढ़ना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। रिवीजन पर आप विशेष रूप से ज़्यादा ध्यान देना कोशिश ये करिएगा।
अब देखिए एक प्लान क्या होना चाहिए, एक योजना क्या होना चाहिए। ज्यादातर प्रथम स्तर के विद्यार्थी जो है वो ये कहते हैं कि अभी जो इसमें जो सिलेक्शन का जो आधार रहेगा, वो सिलेक्शन का आधार क्या रहेगा, राजस्थान जीके रहेगा। देखिए मैं मानता हूं कि राजस्थान जीके इसके अंदर 100 अंक है और यहाँ पर राजस्थान जीके हैं। अगर राजस्थान जीके के अंक यहाँ पर 20 और हो गए तो बराबर राजस्थान जीके कितने अंक का हो सकता है, 120 अंक का हो सकता है। फिर करंट जीके राजस्थान का और मिला दो, कितने 20 और मिला दो तो राजस्थान करंट जीके मिलाकर कितना होगा 140। कुल मिलाकर के 150 अंक आप राजस्थान जीके मान सकते हो, राजस्थान जीके। और फिर देखिए शैक्षिक परिदृश्य है, इसमें आरटी भी है और विद्यालय विषय। विद्यालय विषय को आप थोड़ा एक तरफ रखिएगा, क्यों, क्योंकि विद्यालय विषय पढ़ने का अब समय नहीं। अब जो आपने पहले पढ़ रखा है विद्यालय विषय, और विद्यालय विषय वही काम आने हैं। क्योंकि इस विद्यालय विषय अब जैसे मैं कह दूं कोई किसी विद्यार्थी को अंग्रेजी तैयार कर लो, हिंदी पूरी डिटेल से पढ़ लो, गणित पूरी डिटेल से पढ़ लो, नहीं पढ़ पाओगे। उसमें जो भी प्रश्न है हर विद्यार्थी के लिए वो प्रश्न उनके दो तीन प्रश्न हर एक के अंदर सही होंगे। तो विद्यालय विषय के लिए अब समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है। इस समय आपका समय सबसे ज्यादा किस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, आपको समय देना चाहिए राजस्थान जीके को। कितने, मान लो आपने 5 घंटे का समय राजस्थान जीके को रेगुलर दे रहे हो और आप रिवीजन भी कर रहे हो, कुछ चीजें आप न्यू भी पढ़ रहे हो जो आपको लगता है कि ये मैंने अभी तक नहीं पढ़ी है। शिक्षण विद्या, ये पार्ट जो है मैं आपको बताऊं सिलेक्शन का आधार रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। और इस पार्ट में विद्यार्थी ज्यादातर फेल होंगे, क्यों, क्योंकि शिक्षण विद्या अभी तक सबके लिए नया हो सकता है, मनोविज्ञान नया हो सकता है, सूचना तकनीकी जो है ये भी नई हो सकती है। इसके प्रश्नों में विद्यार्थियों के सामने उलझन ज्यादा है। हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आयोजित कर रहे हैं। मैं टेस्ट सीरीज के तहत विद्यार्थियों के सामने जब भी कोई नया प्रश्न घुमा करके देता हूं और उत्तर नहीं दे पाते। राजस्थान जीके के अंदर विद्यार्थियों के लिए समस्या कम होगी, इसलिए आप ध्यान रहे कि आप ऐसा ना हो कि राजस्थान जीके के भरोसे रह जाओ केवल और राजस्थान जीके की आप तैयारी करो, ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात, शिक्षण विधियों की वर्तमान के अंदर मार्केट के अंदर किताबें मिल भी नहीं रही, ढंग की किताब मिल नहीं रही है, सारी किताबें लगभग कॉपी पेस्ट हो रही है। फिर बात आती है किसकी, मनोविज्ञान की आती है। मनोविज्ञान आपने पहले रीड के अंदर पढ़ रखा है, उसी को बार बार पढ़ो, नया कुछ भी मत पढ़ो। इसके अंदर ऐसे आपने पुराने नोट्स बना रखे तो उसी नोट्स को पढ़ो। सूचना तकनीकी के अंदर अगर आपने अभी तक जो भी नोट्स बना दिए उसी नोट्स को बार बार पढ़िए। कई लोग क्या करते हैं, ये नहीं है ये नहीं है, ऐसा पढ़ पढ़ करके समय खराब नहीं करना। देखो अब देखो, शिक्षण विद्या कितनी है 40 अंक की, मनोविज्ञान कितनी है 20, कितने हुए 60, सूचना तकनीकी 10, कितने हुए 70 अंक, 20 का अगर शैक्षिक परिदृश्य जोड़ दे कितने हुए 90, आरटी के 10 सवाल जोड़ दे कितने हुए 110। ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट कितना है 110 का है। तो अब आपके लिए क्या रहेगी योजना, सेकंड स्तर के फर्स्ट स्तर दोनों का सेम लगभग विद्यालय विषय का अंतर है। अब देखिए जैसे राजस्थान जीके कितना हुआ 150 का हुआ। अब बात आती है यहाँ पर शिक्षण विद्या हो गई और इसी के साथ साथ साइको हो गई, मनोविज्ञान हो गया, मनोविज्ञान के बाद सूचना तकनीकी हो गई और इसके अलावा सूचना तकनीकी है ना, सूचना तकनीकी और क्या शैक्षिक परिदृश्य हो गया। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, मैं इसको मानता हूं। और इसमें आपके अंक हो गए 110 और यहाँ अंक है 150, लगभग मामला बराबर का है, लगभग बराबर है। और इनमें से अगर आज सर्वे करा लीजिए राजस्थान जीके और इन दोनों में से विद्यार्थी सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किस विषय पर है, इन पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन। क्यों, क्योंकि मैं खुद मनोविज्ञान पढ़ाता हूं, शिक्षण विधियों की मैंने अभी एक पुस्तक लिखी है और इसके अलावा शैक्षिक परिदृश्य के बारे में मुझे अच्छी तरह से जानकारी है। मैं गवर्नमेंट में लेक्चर हूं, गवर्नमेंट में नया नवाचार क्या हो रहा है, इन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर इन विषय को आपने तैयारी कर दी तो आप इसमें से कितने प्रतिशत अंक ला सकते हो, 100% अंक इसमें प्राप्त कर सकते हो। आप राजस्थान जीके का फिक्स क्राइटेरिया कर दो, मान लो 5 घंटे राजस्थान जीके को दे रहे हो तो 5 घंटे इनको देने हैं। टोटल आपकी पढ़ाई के कितने घंटे हो गए, 10 घंटे आपने अपने प्लान में इसको दिया। फिर आप मान लो 16, 17, 18 घंटे पढ़ रहे हो, जैसे डेली का 1 घंटा अब आप डेली करंट जीके को दे रहे हो, या 2-3 घंटे आप क्या कर रहे हो, 2-3 घंटे कुछ रिवीजन पर टाइम दे रहे हो, या फिर कोई प्रैक्टिस कर रहे हो, या विद्यालय विषय में आपको लगता है कि यहाँ पर मेरी थोड़ी बहुत कमजोरी है, इस पर वहाँ पर ध्यान दे रहे हो। कुछ जगह से आप विद्यालय विषय में कोई जैसे साइंस में कोई जैसे टॉपिक ले लिया प्रकाश का, लेंस का, उस पर आप अच्छी सी पकड़ बना रहे हो, एक आधा सवाल देखो हो सकता है वो पेपर आपके अनुसार आ जाए, इसका कोई भरोसा नहीं, क्योंकि हमने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम खूब दिए और सिलेक्शन भी हुआ है। 2-3 एग्जाम में जब सिलेक्शन हुआ तो हमें सब पता रहता है कि कहाँ तैयारी करनी।
ज्यादा से ज्यादा अभी इन दिनों में सबसे ज्यादा बल दीजिए। इसी के साथ साथ में आप लोग क्या करें, अभ्यास करें सबसे ज्यादा, और जितने ज्यादा आप लोग दे सकते हो टेस्ट दें। जैसे हमने 11 रुपए में, मात्र 11 रुपए में संपूर्ण टेस्ट सीरीज दी, जो अभी भी ऐप के अंदर है, सब ले सकते हो और टेस्ट दीजिए। ज्यादा से ज्यादा आप टेस्ट दो, टेस्ट से आपको प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस करना अभी आपके लिए बहुत जरूरी है। हो सके तो OMR पर भी प्रैक्टिस करो। आस पड़ोस में टेस्ट सीरीज चल रही है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। जहां से आप लोग कोर्स कर रहे हो टेस्ट सीरीज भी करिए, और टेस्ट सीरीज का आपको ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फायदा होगा। तो अभी इन दिनों में आपको अभ्यास की भी ज्यादा जरूरत है, अभ्यास की जरूरत है। इसके अलावा देखो, ये NCERT सब क्यों कह रहे, ऐसा कह रहे कि 6 से लेकर के कितने तक, 10 तक की पुस्तकों को वर्तमान में ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, 6 से लेकर के 10 तक की। तो देखिए 6 से 10 तक की अगर हम बात करूं तो ये पुस्तक आपके सामने है, ये वाली पुस्तक है। और इस पुस्तक की देखो विशेषता ये है कि ये सब हैंड रिटन नोट्स की तरह लिखी गई। इसके अंदर खाली जगह भी बहुत है। इसमें जैसे आप लोग पढ़ते हो ऐसा कुछ नहीं। इसका पेज कितने, 371 पेज की है ये। अभी ऐसा नहीं कि 371 पेज को पढ़ने में टाइम लगेगा, बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट। जैसे राजस्थान के प्रतिनिधि जो इसमें राजपूताना मध्य भारत संस्था, ये शॉर्ट शॉर्ट इस तरह से ये सारी बातें लिखी गई। इससे क्या होगा कि आपके जैसे NCERT एक एक किताब पढ़ने में जो टाइम लग रहा था, अब आपका इसी में आपका रिवीजन हो सकता है। देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। जैसे अभी आपको हमने टोकन भी दिया था, उसमें आपको सस्ते में बुक्स मिल गई थी। मार्केट में लगभग 270-80 की ये बुक्स मिल रही है, आपको इसका फायदा हो सकता है। तो ये NCERT में आप मेरे हिसाब से शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो आप 100% ये मान के चलिए आपको इसका अध्ययन ज्यादा करना होगा। NCERT पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि इसी किताब में से वर्तमान में वन रक्षक के जो सवाल थे मैंने देखे, वन रक्षक के लगभग 99% प्रश्न इसी किताब में से आए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सरकार खुद चाहती है कि NCERT में से पूछो। बाकी ये कोई किताब ऐसा नहीं है कि मैंने लिखी इसलिए इसमें से आ रहे हैं। NCERT का सार संग्रह है, और जब NCERT का सार संग्रह हमें एक जगह पर मिल जाता है, NCERT की सार संग्रह की टाइप की भी किताब भी है मार्केट के अंदर, हो सकता है हमारे किसी साथी ने लिखी हो। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जगह बहुत मिलेगी आपको, और साइड में जो जगह मिलेगी आप अपने अनुसार भी कुछ साथ में लिख सकते हो। एज एक नोट्स की तरह एक लिखी गई है। और इसी नोट्स के साथ साथ में अब जैसे राजस्थान के अंदर पार्ट आते कई, इतिहास, कला, संस्कृति, ये एक राजस्थान अध्यापक मुख्य प्रारंभिक भर्ती के लिए शिक्षण विद्या, इसमें देखो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक, ये भी ध्यान रखना। सबसे महत्वपूर्ण बात ये हस्तलिखित है, ये हस्तलिखित है, रिटर्न है। राजस्थान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। पहली बार एक ऐसी किताब लेकर के आ रहा हूं मैं जो पूरी पूरी नोट्स आधारित है। इसमें आपको क्या मिलेगा, शैक्षिक परिदृश्य से पूरा मिलेगा, RT 2009-11 मिलेगा। इसके अलावा शिक्षण विद्या पूर्ण रूप से मिलेगी। इतनी सरल तरीके से लिखी गई है। मेरा तो सबसे यही निवेदन रहेगा कि आप लोग इस पुस्तक का अध्ययन जरूर करें। बाजार में ये ज्यादा महंगी पुस्तक नहीं है, 150 रुपए तक आपको मिल जाएगी, और पढ़ने में बड़ा आनंद आएगा जब आप आगमन, निगमन विधि पढ़ोगे, संश्लेषण विश्लेषण पढ़ोगे, हिंदी की विद्या पढ़ोगे। इसमें कितनी तुलना कर करके समझाया गया है। ये भी एक हैंड रिटन नोट्स की तरह है जो आपको मैं कह रहा हूं कि इस पुस्तकों का आप अध्ययन जरूर करें। देखिए मेरे पीछे जो ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक के जो लेखक है भवराजी सर। भूगोल की समस्या का अगर समाधान किसी ने आखिर कर ही दिया है तो वो है प्रिय भवराजी सर ने। लगातार भूगोल का आपने अध्ययन किया, लंबे समय तक आप विद्यार्थियों को अध्ययन करवा रहे हैं, और इसी के साथ साथ में ज्योग्राफी के अंदर जो क्लास के अंदर जो पढ़ाते हैं उनके हूबहू प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उनको लगा कि ज्योग्राफी के अंदर राजस्थान के अंदर वर्तमान में ऐसी कोई पुस्तक नहीं जो किसी विद्यार्थी को कह दिया जाए कि इस पूरी कंटेस्ट कर लियो, क्योंकि पुस्तकें तो बहुत है लेकिन उसके अंदर आंकड़े इतने ज्यादा है कि इस विद्यार्थी खुद कंफ्यूज है कि हम किसको पढ़े और किसको नहीं पढ़े। ऐसी स्थिति के अंदर इन्होंने एक बुक लिखी है भवराजी सर ने, और इसके पुस्तक के जो मैं आपको पेज बताऊं कितने हैं, 170 पेज की है, और एक 70 पेज की रंगीन पुस्तक है, और ये प्रिंट आधारित है। और इस पुस्तक के अंदर वो आंकड़े दिए गए हैं और इतनी सरल और सटीक भाषा के लिखी, जैसे ऐसे लगता है जैसे क्लास के अंदर सारी बातें। और दूसरी बात, हर चीज को डायग्राम देकर के समझाया गया। इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी है, 170 पेज की है, और एक अच्छी सी पुस्तक। इसको आप लोग बढ़िया ज्योग्राफी के अंदर एक पुस्तक को आधार बना दो कि ये पुस्तक है। अभी अगर हम लेके आते हैं 60 दिन तक इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, मोटी मोटी बातें जो पूछी जानी चाहिए, जो एग्जाम ओरिएंटेड होती है, वो सारी इसके अंदर दी गई है।
अब हम लोग कहते हैं कि सर बाजार में तो ज्योग्राफी की पुस्तक पढ़ी है जिसको 400 पेज की है, अब आपने 170 पेज की किताब निकाल दी। देखो जरूरी ये है पढ़ना क्या है, इसी के साथ साथ जरूरी है छोड़ना क्या है। हम लोग सारी चीजें नहीं पढ़ सकते, उसमें आंकड़े पुराने पुराने बहुत सारे दिए होते। स्टडी एक होता है स्मार्ट स्टडी, हमें स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। तो आप लोग स्मार्ट स्टडी अगर करें तो इस पुस्तक का सारा ले सकते हैं। मैंने पूरी पुस्तक देखी है और पढ़ी भी है। इसी के साथ साथ राजस्थान में ज़्यादातर विद्यार्थियों के पास में ये किताब तो पहुंच चुकी है, जिसको जिला दर्शन कहते हैं। ये किताब हर एक के पास में होगी। इसको क्या करें, जब भी आप फ्री बैठे हैं, अभी जैसे कुछ टाइम फ्री है तो इनके प्रश्नों को देखो और इसके साथ साथ प्रश्नों के अंदर पीछे क्या दिया गया इसकी व्याख्या की गई। जिला दर्शन में इतिहास भी है, कला संस्कृति भी और ज्योग्राफी, उस सभी मैटर को इसके अंदर शामिल किया गया। तो आपको कहीं ना कहीं पर एक राजस्थान जीके जहां 150 अंक है उसकी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। हम लोग और भी इतिहास कला संस्कृति किताबें लेकर के आ रहे हैं, लेकिन तब तक आपके पास में समय नहीं रहेगा। तो मैं यही कहूँगा आप लोग, जैसे आपने कईयों ने ऑनलाइन कोर्स के अंदर नोट्स भी बनाए होंगे, उसी नोट्स के साथ साथ जैसे एक किताब का आप लोग उपयोग कर सकते हैं, ज्योग्राफी किताब को उसके साथ में मिक्स कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप लोग एक प्लान के साथ, योजना के साथ तैयारी करें। कहीं ऐसा ना हो कि अभी आपके पास अभी तक भी प्लान नहीं, अभी आप एक अच्छा सा प्लान बना दें। इन दिनों के अंदर आप लोग कोशिश करें, अगर आपका कोई सब्जेक्ट कमजोर है उसको ऑनलाइन भी आप सुन सकते हैं। वीडियो की स्पीड करें, स्पीड करके ज़्यादा से ज़्यादा सुने। जीवन, अब देखो अगर आपका 60 दिन में जीवन बदल जाता है तो 60 दिन के अंदर अपनी पूरी ताकत को झोंक दीजिएगा। और कहा भी गया न कि ईसर घोड़ा झांकिया भव सागर रे माई, तारण वालो तार सी साइयों पकड़ सी बाई। आप पूरी सी ताकत झोंक दीजिए और पूरी ताकत के साथ में तैयारी करिए, मेहनत से तैयारी करिए, ईमानदारी के साथ में तैयारी करिए। फल की इच्छा मत करिए, कर्म किए जाए। वर्क इज वर्कशिप, कर्म ही पूजा है। कर्म की लगातार कर्म किए जाओ तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। धैर्य रखें। इन दिनों में सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है? धैर्य की है। और इसी के अलावा आप लोग आत्मविश्वास बना के रखें। ऐसा मत सोचें कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ये कभी भी मत सोचना। फला टेस्ट दिया था मैंने, अभी उस कोचिंग का टेस्ट दिया था उसमें मेरी रैंक नहीं आई, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कभी भी मत सोचना प्लीज। मुझे पता है, मैंने ऐसे विद्यार्थियों का सिलेक्शन होते देखा जो पीछे की रैंक में आते, तो हमने कई बच्चों के इंटरव्यू लिए और आप देख सुन लेना। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप लोग धैर्य बना के रखें और इन किताबों का आप लोग सहारा लें। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं, मैंने जब भी बात कही है, हर विद्यार्थी के हित की बात कही है। ये किताबें आपके लिए रामबाण साबित होगी। आप लोग मेहनत करें, नियमित रूप से अध्ययन करें। मैं अभी YouTube पर ये जो किताब है राजस्थान अध्ययन, इस किताब का पूरी प्रश्नोत्तरी के रूप में व्याख्या भी करवाने जा रहा हूं, ताकि आप घर से पढ़ के तैयार होकर के आप YouTube पर क्लास भी फ्री समय में देख सकते हैं, ताकि आपको उसका भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फायदा होगा। हर विद्यार्थी को पढ़नी चाहिए ऐसी किताबें, और ये सब आपके लिए इसलिए हम लोग कह रहे हैं क्योंकि ऐसी किताबें आपके सफलता के अंदर चार चांद लगा देगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी इस बात को अधिक से अधिक विद्यार्थियों के साथ शेयर करोगे, ताकि उनको भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। देखिए, अगर आपको इस किताब से संबंधित आपको लगता है कि सर ये कहाँ मिलेगी, तो मैं आपको बताऊं, राजदीप, आप राजदीप बुक डिपो पर संपर्क कर सकते हैं। उनको कह सकते हैं सर ये हमारे फलां जिले में कहाँ मिलेगी, ये 99-280 1192, इनसे संपर्क कर सकते हो, तो ये आपको बता देंगे कि ये किताब कहाँ पर मिलेगी। ठीक है जी, अच्छे से तैयारी करिए, रेगुलर आपके साथ जुड़ा रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।